Hello, welcome to our cyber course सीरीज। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे OSI एंड TCP/IP मॉडल के बारे में। तो इस मॉड्यूल में हम कंप्लीट नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब नेटवर्किंग की सिक्योरिटी बेसिस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी होता है उसके बारे में। सबसे फर्स्ट हम नेटवर्क सिक्योरिटी की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अपने पास OSI TCP/IP मॉडल। इसके बिना हमारा जो नेटवर्क है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी की भी अगर हम बात करें या नेटवर्किंग की भी बात करें तो सबसे फर्स्ट हमें OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बारे में जानना जरूरी होता है। इससे हमें पूरा नेटवर्किंग का आइडिया होता है कि किस तरीके से जो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क है काम करता है। तो वो सारी चीजें हम OSI के अंदर डिस्कस करेंगे। OSI और TCP/IP दो तरह के मॉडल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल से। OSI मॉडल क्या होता है? बेसिकली दो मॉडल यहाँ पर आएंगे, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरकनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को, इसमें सारी जो एप्लीकेशन है जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है वो इन्हीं का यूज होके, मतलब ये पूरा अपन को प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से वो एप्लीकेशंस जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा है दोनों में। तो इस तरीके से जो डेटा हाई लेवल एप्लीकेशन के अंदर यूज आ रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, किस तरीके से वो ट्रैवल कर रहा है डेटा, वो वायर कैन बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो वो सारी चीजें इसके अंदर आएगा। तो OSI और TCP यहाँ पर दो नेटवर्किंग मॉडल है जो सिंप्लीफाई करते हैं नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को। इस तरीके से नेटवर्क जो है वो डेटा सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल करेगा, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज आएंगे, कितने लेयर्स होंगी, वो सारी चीजें ये दोनों मॉडल्स बताते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं OSI लेयर की, OSI मॉडल की। सो OSI मॉडल एक कंसेप्शनल मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल के स्टैक को। 7 लेयर्स होती है इसके अंदर जो अलग अलग फंक्शंस को यहाँ पर फोकस करता है, जो यहाँ परफॉर्म करता है कंप्लीट नेटवर्क कम्युनिकेशन, जिसमें लाइक किस तरीके से वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी के अंदर वो काम करेगा। हर लेयर जो OSI मॉडल के अंदर काम आ रही है वो सारी अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है वो इन्हीं लेयर से होती है। एक भी लेयर स्किप नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली में जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो उन सारी लेयर से होते हुए ही होता है OSI के अंदर। तो ये सारी 7 लेयर OSI मॉडल के अंदर अलग अलग नाम, मतलब इन सबके नेम्स और नंबर रहता है। और इसका जो अप्रोच है वो टॉप टू डाउन अप्रोच है, राइट। ये टॉप से चलेगा, राइट। तो टॉप टू डाउन अप्रोच है, दैट मींस 7 से स्टार्ट होकर 1 पर ये फिनिश हो जाएगा। इन 7 लेयर है, इन 7 लेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सारी 7 लेयर। तो पहली लेयर यहाँ पर आ जाती है अपने पास एप्लीकेशन लेयर। 7th लेयर जो है वो आ जाती है अपनी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर दैट मींस लाइक कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू एंड यूजर एप्लीकेशन, जो हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि लाइक ब्राउजिंग, ईमेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मुझे ब्राउजर ओपन करना है, मतलब इंटरनेट सर्व करना है, तो उस केस में मैं गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या किसी टाइप का ब्राउजर यूज करूंगा। तो उस केस में वो जो ब्राउजर है वो एक एप्लीकेशन है। सपोज मुझे अगर किसी को ईमेल सेंड करना है तो मेल वाली जो एप्लीकेशन है उसको अपन ओपन करेंगे, वो मेल एक क्या है, एप्लीकेशन है। मतलब वो एप्लीकेशन जो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन हो, राइट, जिसमें हमें यूज करने के लिए इंटरनेट का यूज करता है। जैसे ब्राउजर है तो ब्राउजर को यूज करने के लिए ऑब्वियसली बात है इंटरनेट चाहिएगा। सेम चीज अगर हमें ईमेल सेंड करना है तो ईमेल सेंड के लिए भी हमें इंटरनेट चाहिएगा। इसी टाइप से आज के टाइम पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर में, तो अलग अलग एप्लीकेशन आ जाती है। डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट करिए एंड यूजर एप्लीकेशंस जो है, राइट, जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस है वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा डेटा को बिटवीन द फॉर्मेट दैट यूज्ड बाय एन एप्लीकेशन। जब भी वो ट्रांसमिटिंग डेटा होगा लाइक ओवर द नेटवर्क, जब भी नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तब। तो यहाँ पर ये मैनेज करता है इंक्रिप्शन और डेटा कंप्रेशन। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ प्रेजेंटेशन लेयर की, तो जो भी वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं तो वो जो डेटा हमें प्रेजेंट हो रहा है ब्राउजर पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने amazon.com ओपन करा, तो amazon.com का कंप्लीट डेटा हमें प्रेजेंट हो रहा है। तो वो सारी लेयर, मतलब वो सारा चीज प्रेजेंटेशन लेयर में आ रहा है। मतलब वो जो डेटा को कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें एक अमेजोन एप्लीकेशन की, सो ऑब्वियसली बात है उसका बैकएंड कोड हुआ होगा, डेवलपर ने उसके लिए कोड किया होगा।
तो एंड यूजर को वो पोर्ट नहीं दिख रहा है, उसका आउटपुट दिख रहा है, राइट। मतलब जो अपन को यूआई दिख रहा है, जो अपन को कंप्लीट एप्लीकेशन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, वो सब चीजें प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आ जाती है। सारी नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट होगा। जैसे इंटरनेट ही अगर नहीं चल रहा है तो उस केस में हम amazon.com सर्फ ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी वेबसाइट नहीं ओपन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सेशन। तो सेशन लेयर के अंदर सेशन मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन और ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करना। दैट मीन्स लाइक एक सिंपल टर्म में अगर हम बात करें इसमें, हम जैसे ही एप्लीकेशन पर आए, अब एप्लीकेशन पर हम लॉग इन कर रहे हैं तो अपनी वो पर्सनल आइडेंटिटी बन रहा है, पर्सनल यूजर बन रहा है, राइट। अमेजोन पर अगर मैंने एज अ कस्टमर लॉग इन किया तो मेरे ही सिस्टम में लॉग इन हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो अमेजोन उसको पब्लिकली हर सभी के लिए लॉग इन कर रहा है। तो वो सेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, राइट। उस पर्टिकुलर यूजर के लिए वो सेशन यहाँ पर जनरेट कर रहा है, सेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो जो सेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो जो सेशन क्रिएट हो रहा है वो सेशन लेयर के थ्रू क्रिएट हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे सेशन लेयर। हर एक यूजर के लिए सेशन को ऑर्गेनाइज करना, ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना, सेशन को मैनेज करना, ये सारी चीजें सेशन मैनेजमेंट के अंदर होती है, मतलब सेशन लेयर में होती है ओएसआई मॉडल में। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेटा जो है वो कंप्लीटली और रिलायबली ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे अब मैं यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा वेबसाइट की, जैसे फॉर एग्जांपल www.microsoft.com की मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होते हुई सेशन लेयर पर जाएगी, सेशन क्रिएट करके वो प्रेजेंट करेगा, और प्रेजेंट किस पर हो रहा है, एप्लीकेशन पर हो रहा है। ये सारी एक चेन बनी हुई है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पर क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है ट्रांसफर को, जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली है। अब अगर मान लो जब आपने कोई वेबसाइट आपने ओपन करी और वो लोड ही हो रहा है, तो मतलब वो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको डेटा कंटिन्यूसली सेंड कर रहा है। जैसे ही वो डेटा कंप्लीटली सेंड हो जाएगा एरर फ्री, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि जहां से जो डेटा ट्रैवल होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से ही होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या है, अब जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर पर www.amazon.com डाला, अब मान लो इंटरनेट ही कनेक्ट नहीं है, तो क्या वो amazon.com आगे बढ़ेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, नेटवर्क चाहिएगा। तो नेटवर्क को एड्रेस करना, राउटिंग करना, राउटर्स, एड्रेस पैकेट बिटवीन नेटवर्क, सारी चीजें नेटवर्क लेयर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है डेटा लिंक लेयर। इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन को फ्लो करना, जो भी नेटवर्क डिवाइस है, जो फिजिकल लेयर की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर्स वगैरह, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। एंड देन यहाँ पर आता है फिजिकल डेटा लिंक में राउटर से जो लिंक हो रहा है, राइट, आईएसपी वगैरह। फिजिकल में आएगा राउटर, केबल, और जो एक्चुअल हार्डवेयर होता है जो उससे कनेक्ट हो रहा है, डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। और वो जो वायरलेसली जो कनेक्ट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर अपना वाईफाई का राउटर है, उसको अपने वाईफाई पासवर्ड डाल के उसको कनेक्ट किया, तो वो डेटा लिंक हुआ है, राइट। वो इन्फॉर्मेशन जो नेटवर्क डिवाइस के बीच में जा रही है वो डेटा लिंक के अंदर आएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम ओएसआई मॉडल को कंप्लीट करें, अब ये सारी लेयर यहाँ पर काम आती है। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं ओएसआई मॉडल को, तो ओएसआई मॉडल के अंदर सबसे फर्स्ट यहाँ पर अपने पास जहां से ये स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर अपने पास जो 7 लेयर है वो सातों लेयर अभी अपने डिस्कस करिए। तो हर एक लेयर का काम अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट लेयर मान लो यहाँ पर अपना नीचे से अगर हम चलते हैं, बॉटम से अगर हम चलते हैं, तो फिजिकल लेयर, यानी कि फिजिकल लेयर अपने पास जो फिजिकल डिवाइस है वो यहाँ पर अपन को चाहिएगा। यहाँ पर ये आ गया अपना फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर एग्जांपल जैसे राउटर हो गया, अपना वाईफाई का जो राउटर है वो हो गया यहाँ पर। अब फिजिकल के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ये डिवाइस हमें कनेक्ट करना होगा, मतलब वाईफाई को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वाईफाई को हम कनेक्ट करेंगे किससे, अपने डेटा लिंक लेयर से, राइट। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगी डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया किससे, डेटा लिंक लेयर से। अब डेटा लिंक लेयर के अंदर यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, जैसे हमने वाईफाई कनेक्ट किया, राइट, या फिर हमने केबल के थ्रू नेट कनेक्ट किया, लैन केबल के थ्रू हमने इंटरनेट कनेक्ट किया, तो वो डेटा लिंक के अंदर आएगा, वो इसको लिंक कर रहा है। मतलब फिजिकल डिवाइस को अपने लैपटॉप के अंदर इंटरनेट, मतलब अपने डिवाइसेस के अंदर वो एक्सेस करा रहा है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, नेटवर्क डिवाइस आएंगे, मतलब डेटा लिंक जो भी हो रहा है, डेटा लिंक इसलिए हो रहा है, अपना नेटवर्क के लिए हो रहा है। यहाँ से हमें नेटवर्क प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे इंटरनेट वगैरह इसी के अंदर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं नेटवर्क को यहाँ पर
ओके, नेटवर्क की लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो भी डेटा पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो ये 3 लेयर अपनी नॉर्मली काम कर रही है फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क से। अब उसके बाद हम जो भी डेटा यहाँ पर हम डाल रहे हैं, राइट, वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से होता हुआ आगे बढ़ेगा, राइट। मतलब इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट यहाँ पर आएगा अपना एप्लीकेशन लेयर। तो मैं अभी कंप्लीट डायग्राम यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, बस मेन 3 चीजें ये बतानी थी। अब यहाँ से अब कोई से मॉडल को अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूं इसका, तो रियल टाइम एग्जांपल कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ब्राउजर एक्सेस करना है, तो अब मैंने ये एप्लीकेशन लेयर है, राइट। तो इसीलिए इसको बॉटम से टॉप टॉप से बॉटम अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि देखो सबसे पहले एज ए यूजर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पर मैंने एक्सेस करा, अब ये एप्लीकेशन यहाँ पर ये चेक कर रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करूंगा amazon.com, अब यहाँ पर जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये पूरा लेयर कंप्लीट हो रहा है। अगर मेरा इंटरनेट नहीं चलता तो उस केस में जो प्रॉब्लम आती वो सेकंड लेयर में आती, राइट, थर्ड लेयर में आती। ये थर्ड लेयर में नेटवर्क नहीं चल रहा है तो वो यहाँ पर अपन को बताता कि नेटवर्क यहाँ पर एक्टिव नहीं है, राइट। अब नेटवर्क चल रहा है तो यहाँ पर अपना सारा काम सही से हो रहा है। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया एप्लीकेशन लेयर के बाद, अब यहाँ पर ये देखो डेटा प्रेजेंट हो रहा है, ये सारा प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। अब मैं अगर इसको साइन इन करता हूँ, साइन इन करके यहाँ पर ये सेशन क्रिएट करेगा और ये सारा जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू हो रहा है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो डेटा सेंड कर रहा है, जैसे जो पैकेट सेंड कर रहा है, जैसे मैंने amazon.com डाला तो वो सर्वर पर रिक्वेस्ट गई है पैकेट्स के फॉर्मेट में, तो रिक्वेस्ट भेजने वाला का काम कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर कर रहा है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर डेटा तभी जाएगा तब वो नेटवर्क से एक्टिवेट होगा। अगर नेटवर्क से ही वो एक्टिवेट नहीं है तो वो डेटा सेंड होगा ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिवाइस काम कर रहे हैं, मतलब ओएसआई लेयर इस तरीके से काम कर रहा है। ओएसआई लेयर के यहाँ पर अलग अलग कुछ एडवांटेज होते हैं, राइट। तो ये सारी तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, इंडिपेंडेंट लेयर हो गया, ट्रबल शूट करना काफी इजी होता है और कनेक्शन लेस सर्विस है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और कनेक्शन लेस सर्विस ये प्रोवाइड करता है। तो टीसीपी के बारे में अभी हम बात करेंगे, टीसीपी किस तरीके से काम करता है। बेसिकली 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं जनरली, एक टीसीपी जो कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है और एक यूडीपी होता है जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। तो ऐसे मॉडल दोनों सपोर्ट करता है, और यूडीपी भी सपोर्ट करता है और टीसीपी भी सपोर्ट करता है, राइट। बाकी खाली टीसीपी की अगर हम बात करें तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क में होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल की। तो अब टीसीपी आईपी मॉडल की अब बात करते हैं तो ये टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर ये 4 लेयर है, राइट। तो यहाँ पर ये दिस 4 लेयर इंक्लूड यहाँ पर टीसीपी आईपी का है ये चारों। तो टीसीपी आईपी मॉडल भी एक नेटवर्क मॉडल है, ओके। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन मिसिंग है पीपीटी में। तो टीसीपी आईपी मॉडल भी एक नेटवर्क मॉडल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक पर ही ये काम करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 लेयर आती है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर, राइट। जो ओएसआई के अंदर आ रही थी अपने 7 लेयर, यहाँ पर सिर्फ 4 लेयर आती है। और जनरली जो हमारा काम होता है अभी के टाइम पर वो इसी पर होता है। जैसे अभी मैंने जो एप्लीकेशन जो मैंने ओपन किया था amazon.com वगैरह, वो सारा टीसीपी आईपी पर ही काम हो रहा है। बस ओएसआई में एक ही बेनिफिट है कि वो दोनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, यूडीपी भी सपोर्ट करता है और टीसीपी भी काम करता है वो मॉडल। लेकिन ये जो मॉडल काम कर रहा है वो सिर्फ टीसीपी आईपी मॉडल है, यूडीपी का प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं काम कर रहा है। वैसे यूडीपी के अंदर तो बहुत कम प्रोटोकॉल ही होते हैं, वीडियो से रिलेटेड ही होते हैं। सो मॉडल दोनों आने चाहिए, क्योंकि दोनों थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली इसमें कुछ भी नहीं आता है। थ्योरेटिकल हमें इसलिए पता होना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि जो नेटवर्क के अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा है टेक्निकली डिजिटली वो कैसे हो रहा है, राइट। उसी के नॉलेज के लिए हमें दोनों लेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो टीसीपी आईपी मॉडल टीसीपी नेटवर्क पैकेट्स के साथ काम करता है, 4 लेयर होती है। इसमें फर्स्ट लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर वही है जो ओएसआई के अंदर काम कर रही थी, बस यहाँ पर ये लेयर को कंबाइन कर दिया है। जैसे ओएसआई के अंदर एप्लीकेशन लेयर के साथ साथ प्रेजेंटेशन लेयर को कंबाइन किया और सेशन लेयर के साथ कंबाइन किया, क्योंकि ओएसआई के अंदर प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर दोनों अलग थे। टीसीपी के अंदर यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करके एप्लीकेशन में डाल दिया, जो कि सेंसेबल है। अगर अपन देखें जाए तो क्या हो रहा है, हमने एप्लीकेशन ओपन किया तो एप्लीकेशन के अंदर ही डेटा प्रेजेंट हो रहा है और उसी के अंदर सेशन भी क्रिएट हो रहा है। तो बेहतर ये है ना कि दोनों को मर्ज कर दो, अलग अलग बता के क्या मतलब। जब ओएसआई में क्या हो रहा था, प्रेजेंटेशन लेयर अलग था, सेशन लेयर अलग था, राइट, और एप्लीकेशन लेयर अलग था। तो अब यहाँ पर वो दोनों दोनों लेयर मर्ज होकर के एप्लीकेशन के अंदर आ गई है। ट्रांसपोर्ट लेयर
वही है जो ओएसआई के अंदर था, राइट। एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए, डेटा इंटीग्रिटी के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज में आएगा। इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर जो ओएसआई के अंदर जो नेटवर्क लेयर थी वही यहाँ पर इंटरनेट लेयर है जो यहाँ पर मैनेज कर रहा है राउटिंग और पैकेट फॉरवर्डिंग को। लास्ट आता है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर के अंदर जो टीसीपी/आईपी मॉडल है उसके अंदर फिजिकल लेयर जो ओएसआई मॉडल के अंदर थी वो इसके अंदर मर्ज हो गई है। मतलब फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों मर्ज होकर के टीसीपी में एक साथ आ गई है। काम दोनों का ही कर रही है, डेटा लिंक दोनों का काम कर रही है, फिजिकल का भी काम कर रही है और डेटा लिंक का भी काम कर रही है। दैट मीन्स ये अकॉर्डिंग टू टीसीपी/आईपी मॉडल डेटा लिंक के अंदर राउटर आएगा, फिजिकल डिवाइस आएगा और केबल्स आएगी। इंटरनेट के अंदर इंटरनेट जो चल रहा है आपका नॉर्मल, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो, उसके बाद जो डेटा प्रेजेंट हो रहा है, जो सेशन क्रिएट हो रहा है और जो एप्लीकेशन हमने ओपन करेगी वो सब एक ही लेयर में आ रहा है, वो आ रहा है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो टीसीपी के अंदर भी यहाँ पर अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए अगर हम बात करें तो टीसीपी/आईपी मॉडल ही काम आता है। अभी जैसे हमने amazon.com पर कनेक्शन क्रिएट किया था तो टीसीपी/आईपी मॉडल के थ्रू ही हुआ था। दो सिस्टम के बीच में अगर कम्युनिकेट करना है, आईपी इसके अंदर राउटिंग प्रोवाइड करा रहा है, टीसीपी कनेक्शंस को मैनेज कर रहा है और एरर हैंडलिंग को भी यहाँ पर ही प्रोवाइड करा रहा है। तो रियल वर्ल्ड मॉडल हमने देख लिया कि अगर दो कंप्यूटर के बीच में हमें कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है तो दैट मीन्स कि हमें जो रेफरेंस मॉडल है वो अपना कौन सा होगा, टीसीपी/आईपी अपना रेफरेंस मॉडल होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर काम में आता है। दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस की बात करें तो लेयर्स की बात करें तो ओएसआई के अंदर 7 लेयर थी, इसमें 4 लेयर थी, राइट। उसकी जो 7 लेयर थी उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस थे, जैसे कि नेटवर्क को अलग फंक्शंस परफॉर्म करा था। लेकिन टीसीपी/आईपी के अंदर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी, ओएसआई मॉडल जो है वो कंसेप्शनल में डिजाइन हुआ है, रेफरेंस मॉडल में डिजाइन हुआ है। इसका मतलब ये कि वो रियल वर्ल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल पर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। और टीसीपी/आईपी जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पर काम कर रहा है। दैट मींस कि वो रियल वर्ल्ड पर काम कर रहा है नेटवर्क कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। प्रोटोकॉल डिपेंडेंसी, टीसीपी/आईपी मॉडल जो है वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पर डिजाइन हुआ है, उसका पर्टिकुलर गोल यही है टीसीपी पर कनेक्ट करना। लेकिन ओएसआई मॉडल जो है वो टीसीपी और यूडीपी दोनों पर काम कर रहा है। ट्रैफिक टाइप्स की बात करें तो ओएसआई मॉडल जनरली जो है वो दोनों टाइप का ट्रैफिक कंज्यूम करता है, कनेक्शन और कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों को। लेकिन टीसीपी/आईपी स्पेसिफिकली टीसीपी के लिए ही डिजाइन हुआ है, टीसीपी ट्रैफिक के लिए ही डिजाइन हुआ है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कि ओएसआई दोनों के लिए डिजाइन हुआ है, टीसीपी और यूडीपी, तो वो दोनों ही सपोर्ट करता है, ट्रैफिक कनेक्शन ओरिएंटेड भी और कनेक्शन लेस को भी। तो ये था अपना ओएसआई मॉडल के बारे में। तो ज्यादा इसमें है नहीं है डिफरेंसेस, ज्यादा कुछ ही नहीं है, बस हाँ वही है लेयर्स का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।